Assalamu alaikum students. We are studying a chapter coal and petroleum. And in last lecture we have discussed the products of coal. What are the main products of coal? And my dear students, the three main products of coal was, first one was coal gas, point number 2, second product was coal tar, and third one was coke. Dear students, we have completed coal gas and coal tar. We have studied about both coal gas and coal tar, what they are. My dear students, we have today in this lecture we have to study what is coke, its properties, its uses, and what is its structure, how it resembles like. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल म्यून जिगर थोड़ा सा मैं रिकैपिचुलेट करना चाहता हूँ आपको कि प्रोडक्ट्स ऑफ कोल जो है ये हमें कैसे मिले। म्यून गुबुर जब हमने कोल को किया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्या किया? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये आपने पढ़ा है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब हमने की किसको? कोल को, तो वहां से निकले कोल गैस, कोल तार एंड कोक। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसको कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है कि हम कोल को म्यून गोबर हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। किस में? क्लोज्ड रिटॉर्ट्स में। क्लोज्ड रिटॉर्ट्स में मतलब क्लोज्ड पाइप्स आप बोल सकते हो। हमने इस कोक को या फर्नेस क्लोज्ड, एयर वहां पे नहीं है, हमने इसको हीट दी बहुत ज्यादा और म्यून गोबर ये कोल कन्वर्ट हो गया अपने प्रोडक्ट्स में, अपने बाई प्रोडक्ट्स में, दैट इज कोल गैस, कोल तार एंड कोक। वो चाहे कोल गैस, चाहे कोल तार, चाहे कोक की बात करते हैं, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं और डिफरेंट पर्पसेस में ये केमिस्ट्री में यूज होते हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में ये यूज होते हैं। जिस तरह आपने कल कोल गैस देखा, इट वाज यूज्ड एज अ फ्यूल, स्ट्रीट लाइट्स में यूज हुआ था लंदन में, लेटर ऑन पेरिस में यूज हुआ था। इसी तरह कोल तार से बहुत सारे ड्रग्स, परफ्यूम, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मतलब बहुत सारी चीज, सॉरी डिटर्जेंट्स नहीं, कोल तार से और बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स निकले हैं। और म्यून गोबर जो बाइटुमेन है, जो इसी का एक्सट्रैक्ट है कोल तार का ही, जो मैग्नेटाइजेशन ऑफ रोड्स, तो बहुत सारा बेनिफिशियल है ये डे टू डे लाइफ में। तो अब कोक की बात करते हैं। ये भी कोक कैसे निकला? कोल से ही निकला। किस प्रोसेस से? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। चलो सही बात है सर जी, चलिए ये बात तो सही है। चाहे हमने बात की कोल से निकले कोल गैस, कोल तार और कोक, सर हमने इनको फिर सेपरेट किस टेक्निक से किया? कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, अब हमें चाहिए ना कोल गैस अलग, कोल तार अलग, कोक अलग, ये मिक्स होंगे ना जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। वहां पे एक टेक्निक लगती है जिसको हमने बोला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये आप याद रखिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। We extract the constituents, the products of coal by a method that is fractional distillation. 9th में ये आप टॉपिक आपको ये डिटेल में पढ़ना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थोड़ा सा मैं यहाँ कंसेप्ट दूंगा। मैं उनको पर देखो, मैंने अल्कोहल डाला वाटर में, बोथ लिक्विड्स है ना। मैंने अल्कोहल वाटर में डाला, मैंने अल्कोहल। अब मैं बोल रहा हूं आपको मुझे अल्कोहल अलग चाहिए, वाटर अलग चाहिए। आप क्या करोगे? देखो डिस्टिलेशन किसको कहते हैं? डिस्टिलेशन का मतलब है कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। पहले लिक्विड को, डिस्टिलेशन की मैं बात करते हैं, लिक्विड को पहले कन्वर्ट करेंगे किस में? वेपर में, और वेपर को फिर कन्वर्ट बैक करेंगे लिक्विड में। उसको कहते हैं डिस्टिलेशन। Distillation is a process in which liquid is converted into vapor and vapors are converted back into liquid. Liquid को जब वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो हीट देनी है, जब वेपर को कन्वर्ट करना है लिक्विड में तो कूल करना, ये कॉमन सेंस है। तो डिस्टिलेशन इसको कहते हैं। अब कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊंगा। एक्चुअली हम पहले हीट देंगे, जब हीट देंगे जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो जल्दी वेपर्स बनाएगा। जब वो वेपर्स बनाएगा ना, वो जल्दी कूल डाउन, उसके वेपर्स को कूल करेंगे, उसको दूसरे बीकर में हम कन्वर्ट करेंगे, पकड़ेंगे। फॉर एग्जांपल लिक्विड दो है, हमने जब हीट दिया, एक का इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा ना, एक का फॉर एग्जांपल 100 डिग्री, दूसरे का 150 डिग्री। तो पहले कौन वेपर्स बनाएगा? 100 डिग्री। जब वो वेपर्स बनाएगा उसको कूल करेंगे और दूसरे बीकर में उसको पकड़ेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है
कब यूज़ होती है? ये यूज़ होती है उस टाइम जब हमें दो मिसेबल या इमिसेबल लिक्विड्स हमें सेपरेट करने होंगे हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस दैन 25 डिग्री। इनके दरमियान जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होती है वो लेस दैन 25 डिग्री होती है। और म्योन गोबर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूज़ करते हैं एक apparatus जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे 9th में डिटेल के साथ। अभी इस यहाँ पे ये पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं होगा और ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे कहाँ पे 9th में। ये टेक्निक सेपरेटिंग टेक्निक्स हाँ मिक्सचर्स में। यहाँ पे याद रखोगे सिर्फ प्रोडक्ट्स ऑफ कोल जो है ये सेपरेट करेंगे एक टेक्निक से जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब है लिक्विड को कन्वर्ट करना वेपर में और वेपर को कन्वर्ट बैक करना किस में, लिक्विड में। म्योन गोबर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है ये उस टाइम ये वही डिस्टिलेशन ही है, लेकिन सिर्फ याद रखना है यहाँ पे जो दो लिक्विड सेपरेट करने हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो लेस दैन 25 बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस दैन 25 डिग्री सेल्सियस। और म्योन गोबर याद रखना है इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी यूज एन एक्स्ट्रा apparatus दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो ये याद रखना है आपको और इन डिटेल में इंशाल्लाह कभी पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे अब ये कोक कैसे बनता है। कोक कैसे बनता है? कोक इज प्रिपेयर्ड, ये आप लिखिए, कोक इज प्रिपेयर्ड by heating coal in absence of air। in absence of air। अरे भाई इसी को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। कोक को प्रिपेयर करेंगे कैसे? बाय हीट करेंगे हम। वी विल हीट द कोक, वी विल हीट द कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। समझ आया मैं उनको? अब बात सुनिए, जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे हम एक एक करके मत करेंगे, हम करेंगे ना किसको, कोल को। वहां पे पहले निकलता है कोल गैस और कोल तार। क्या निकलता है? कोल गैस और जो रेजिड्यू निकलता है ना, रेजिड्यू जो लेफ्ट बिहाइंड रहता है लास्ट में, रेजिड्यू जो निकलता है वही कोक होता है, वही कोक होता है। एक बार फिर, जब हम कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं वहां पे 3 सबस्टेंस निकलते, कोल गैस, कोल तार। और जब हम कोल गैस और कोल तार को निकालते हैं वहां पे जो रेजिड्यू निकलता है लास्ट में उसको कोक कहते हैं, उसको कोक कहते हैं। जिगर में समझ आ रहा है? शाबाश। इसके बाद बात करेंगे एक और, जो कोक है, कोक इज ऑलमोस्ट ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये लिखो आप, कोक इज almost, coke is an almost pure form of carbon। जो कोक है ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है बिकॉज इसमें 98% होता है कार्बन। क्या प्रेजेंट होता है? 98% होता है प्रेजेंट कार्बन। जिगर में समझ आया क्या मैंने कहा? कोक जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का, 98% इसमें कार्बन होता है। जिगर में समझ आई हुआ। अब बात करते हैं कि कोक का क्या है। कोक इज यूज्ड एज फ्यूल। कोक इज यूज्ड एज फ्यूल। कोक को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल और ये बेहतरीन फ्यूल है देन कोल। इट इज बेटर फ्यूल देन कोल बिकॉज जब हम इसको बर्न करते हैं इट प्रोड्यूसेस लेस स्मोक, इट प्रोड्यूसेस लेस स्मोक एंड मोर हीट देन कार्बन देन कोल। अगर हम कोल और अगर हम यूं जिगर कोल और कोक की बात करते हैं ना, कोक जो है ये बेहतरीन फ्यूल है देन कार्बन बिकॉज और देन कोल, बिकॉज कोल को जब हम बर्न करते हैं ये प्रोड्यूस करता है लॉट ऑफ स्मोक। जो कोक है ये प्रोड्यूस नहीं करता ज्यादा स्मोक। और म्योन गोबर अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ कोक और कोल जलाएंगे ज्यादा हीट देगा कोक ही, तो इट इज एफिशिएंट फ्यूल देन कोल, इट इज एफिशिएंट फ्यूल देन कोल। आर यू गेटिंग मी माय डियर स्टूडेंट्स? शाबाश।
इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं यहां पे लिखूंगा, कोक एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। कोक एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। म्यून गोबर केमिस्ट्री में कोक की एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंने आपको मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया है। व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? मैंने कहा मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, एंड म्यून गोबर नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो म्यून गोबर कोक एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। दिस मीन्स इट ब्रिंग्स रिडक्शन, इट ब्रिंग्स रिडक्शन। अब म्यून गोबर, इसके बाद एक और बात करेंगे हम कि जो स्टील है, स्टील के मैन्युफैक्चर में कोक का इंपॉर्टेंट यूज है। बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जो मेटलर्जी, जब हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ पे उनकी एक्सट्रैक्शन में कोक एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये फायदेमंद होता है। और मैं उनको लास्ट पॉइंट आपको है, इट इज़ यूजफुल इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। इट इज़ यूजफुल इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में कोक का इंपॉर्टेंट हाथ है। So this was all about the lecture, and we have completed the products of coal. Tomorrow we will start a new topic, that is petroleum and how it is formed and its derivatives. Take care. Allah Hafiz.